एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में खुलेंगी कुछ आर्थिक गतिविधियां। आरोग्य सेतु ऐप निभाएगी कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका। घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। एयरलाइंस ने दी सलाह, सरकार के फैसले के बाद ही शुरू करें टिकटों की बुकिंग। कोरोना महामारी से परेशान प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सिरसा, जींद और रेवाड़ी के किसानों ने प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं में 3 महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर मिलने से दिखाई दी खुशी की लहर। नारनौल जिले की महिलाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। कि जब आर्थिक गतिविधियां खासकर ग्रामीण इलाकों में शुरू होगी, जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहाँ रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कल से एक बड़ा काम अच्छा शुरू होगा और उसका परिणाम होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के हित के लिए बहुत काम कर रही है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जल्द ही शुरू होंगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ऐप कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाएगा। किसान की खरीद की व्यवस्था की है, किसान को जो सहायता देनी है वो दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं और उसके साथ साथ किसान और गरीब परिवारों को अनेक सहूलतें दी है। तो किसान को उसकी फसल बाजार में जाना, यही तो सबसे जरूरत है, वो अभी हो रहा है। और उसके कर्जा और बाकी सारा मिलते रहना, ये भी जरूरत है, ये पूरी हो रही है। कल से देश में एक विश्वास निर्माण होगा शहरों में भी कि हम भी जल्दी मात देंगे कोरोना को, तो हमारे यहाँ भी जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो ये आर्थिक गतिविधियां शुरू होने का बड़ा लाभ है और देश का गाड़ी चल पड़ी है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया है। हालांकि 20 अप्रैल के बाद नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को करने की छूट की घोषणा भी की गई है। आज गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की बिक्री नहीं कर पाएंगी। केंद्र सरकार हर उस गतिविधि पर नजर रखे हुए है जिनकी वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा पैदा होता है। यही कारण है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए लॉकडाउन के दौरान ये प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार द्वारा घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने विमान कंपनियों से कहा कि वे इस बारे में सरकार के फैसले के बाद ही टिकटों की बुकिंग करने का काम शुरू करें। कोविड-19 महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने जा रही है, उनके लिए आवेदन मिलने पर वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही विदेशी नागरिकों को अनुरोध मिलने पर 17 मई तक बिना किसी जुर्माने के रहने की अनुमति भी दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों पर कीटाणुनाशक के छिड़काव को शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक बताते हुए कहा कि अगर किसी दवा में केमिकल की मात्रा बढ़ाई जाती है तो त्वचा, आंख और कपड़ों के लिए हानिकारक है। एडवाइजरी में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के संभावित लक्षण हैं तो उसके शरीर के बाहरी हिस्से पर दवा के छिड़काव से उसके शरीर में प्रवेश कर चुका वायरस नहीं मरेगा। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है कि छिड़काव से शरीर और कपड़े
फेफड़े संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। मंत्रालय के पास लोगों के शरीर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट के छिड़काव को लेकर कई सवाल आए थे। इस पर कहा गया कि रसायनों के छिड़काव की सलाह उन स्थानों की सफाई और संक्रमण मुक्त बनाने के लिए दी जाती है जहां संक्रमित लोगों का आना जाना रहता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल से युक्त सैनिटाइजर चेंबर्स में तेजी से फैल रहे प्रचलन और मानव शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों को रोकते हुए इस पर रोक लगाने के सुझाव दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लॉकडाउन के समय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित के लिए शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना का सिरसा के किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। किसानों ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में पैसे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, जो ये योजना चला रखी है जी, जो 6,000 रुपये साल के मिलने हैं किसानों को। इससे बहुत मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बहुत बेनिफिट है किसान। मैं मिलख राज हाँ जी, छोटा जिहा किसान है ਜਿਹੜਾ प्रधानमंत्री ने सानू 6,000 रुपया साल का दिता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਾਂ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही उम्मीद जताने हैं भी सानू कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी और देंगे। इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने ये योजना बनाई है दी है वो सबसे बढ़िया दी है। 2,000 की जो राशि आई है हमारे खाते में, इसके तहत हम ये कहना चाहते हैं कि जो बकाया है वो भी अगर कर जाए तो इस योजना के अंदर हमें बहुत लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है। जींद जिले के किसानों ने बताया कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है। किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपए आ गए हैं, जिसका उन्हें ऐसे हालात में काफी लाभ मिला है। किसानों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और इससे किसान भाइयों को काफ़ी मदद मिल रही है। मुश्किल दौर में ये पैसा बड़ा काम आता है और जैसे कोरोना का दौर चल रहा है इसमें तो खासकर और भी बढ़िया तरह से मदद मिल पा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह किसान निधि योजना चलाई है, इसमें 2-2 हज़ार रुपये खाते में जो आए वो मेरे भी आए हैं और बहुत अच्छी योजना है। इसमें मुश्किल दौर में किसान के पास पैसा नहीं है, इससे उनको अच्छी और राहत मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान निधि योजना चलाई है 2,000 रुपये, जो मतलब साल में 6,000 रुपये की जो घोषणा करी है उसके 2-2 हज़ार रुपये हमारे खाते में आएगी। इससे मतलब किसान को कुछ आर्थिक मदद। देशव्यापी कोरोना संकट के कारण देश भर में लॉकडाउन 2.0 घोषित किया गया है। किसानों को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए की धनराशि किसानों के बैंक खातों में डालने का काम शुरू कर दिया गया है। रेवाड़ी जिला में करीब 70,000 किसान इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। किसानों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते उन्हें घरों में रहकर ही काम करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें बड़ी राहत मिली है। किसानों ने कहा कि इन पैसों से न केवल खाद्य बीज खरीद सकेंगे बल्कि उन्हें घर का खर्च चलाने में भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मान के लिए जो किसान निधि योजना चलाई जा रही है उससे किसानों में विशेष उत्साह का संचार हुआ है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। इससे किसानों के जहां छोटे मोटे खर्चे निकल रहे हैं वहां परिवार में उनका सम्मान भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत धनराशि मुझे उपलब्ध कराई गई है। तो इस जो मेरे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन जारी है। इस महामारी के कारण परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के लिए भारत सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से आम जनता को मदद देनी शुरू कर दी है। नारनौल में भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को
मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलने शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत कोरोना वायरस को देखते हुए 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में भर कर दिए जा रहे हैं। योजना को लेकर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि उन्होंने मुफ्त में गैस सिलेंडर देकर गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने किसानों का भी विशेष ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि डाली गई है ताकि वे अपने खेतों के लिए खाद और बीज खरीद सकें। सिलेंडर मिला है जिससे हमारी घर की बहुत आर्थिक मदद सहायता मिली है, जिससे हमें मोदी का शुक्रिया करना चाहिए सभी को। जो मोदी सरकार ने हमें सिलेंडर के माध्यम से हमारी आर्थिक स्थिति को समझा। जो सिलेंडर गैस प्राप्त हुआ है फ्री में प्राप्त हुआ है कोरोना के चलते हुए, इस कारण नरेंद्र मोदी का बदलाव जो हमें इतनी मदद मिली है, इससे हमारा गरीब परिवार अच्छे से चल रहा है। सिलेंडर से भी और पैसे की मदद भी मिली है। प्रधानमंत्री की योजना से मेरे खाते में 2000 रुपये राशि आई है। तो कोरोना की बीमारी चलते हुए मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए इन पैसों से मैं अपनी खेती का बीज बाज लाने के लिए और प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ कि मेरे खाते के। प्रदेश भर की मंडियों में शुरू हुई सरसों की बिक्री का जायजा लेने के लिए बेरी के एसडीएम राहुल नरवाला अनाज मंडी पहुंचे। मंडी में मार्केट कमेटी की तरफ से अपनी फसल लेकर आए किसानों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए भी अपील की गई। राहुल नरवाल ने किसानों से आग्रह किया कि वे नगद लेन देन से बचें और डिजिटल भुगतान पर ही अपना विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। एसडीएम ने कहा कि लेबर की कमी को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को मंडी में काम दिया गया है। सरसों खरीद को लेकर हमने पैटर्न बना लिया है, जैसे कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे मंडी में। दूसरी चीज़ भीड़ ना होने दिया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो फार्मर की लिस्ट है वो आ जाती है विलेज वाइज और उनको मैसेज और कॉल हो जाते हैं, तो वो अपनी जो सरसों की है लेके यहाँ पे आ जाते हैं। साथ में उन्हें मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ बता दिए जाते हैं, प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसके बाद गेट पास इशू हो जाता है, फिर वो आरती यानी कि हैंडलिंग एजेंट के पास लेके जाते हैं। हैंडलिंग एजेंट पे भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि वहाँ पे भीड़ ना होने दिया जाए। तो एक्स्ट्रा परचेजिंग सेंटर जो बने हैं, टोटल 8 बने हैं, वो गेहूं के लिए खरीद के लिए, क्योंकि गेहूं की जो प्रोडक्शन है वो सरसों की खरीद से ज़्यादा होती है। सरसों की खरीद हम बेरी में ही करवा रहे हैं। जो 8 परचेजिंग सेंटर हैं वहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से ये ध्यान रखेंगे कि किसानों को और जो यहाँ पे हैंडलिंग एजेंट है उनको प्रॉपर तरीके का इंफ्रा मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 20 अप्रैल से देश के कई हिस्सों में खुलेंगी कुछ आर्थिक गतिविधियां। आरोग्य सेतु ऐप निभाएगी कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका। घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला। एयरलाइंस ने दी सलाह, सरकार के फैसले के बाद ही शुरू करें टिकटों की बुकिंग। कोरोना महामारी से परेशान प्रदेश के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सिरसा, जींद और रेवाड़ी के किसानों ने प्रधानमंत्री का किया आभार व्यक्त। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं में 3 महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर मिलने से दिखाई दी खुशी की लहर। नारनौल जिले की महिलाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।